मेरा नाम सिया है। मैं आपको पंडित मिश्रा जी जो उपाय कहते हैं वही उपाय कहती हूँ। इसी कारण हमारा वो वीडियो देख रहा होगा, लेकिन उपाय कहाँ होगा हमने सुना नहीं होगा, तो आप मेरी वीडियो से ये सब जानकारी ले सकती है। शिव महापुराण कहती है, यदि राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, आप कोई भी ग्रह से परेशान हो, आपके जीवन में कोई ग्रह अगर अनिष्ट कार्य है, आपके जीवन में अगर कोई अनिष्ट प्रदान कर रहा है, तो निवेदन है कि भगवान शंकर के मंदिर का जो कलश लेकर आप जाते हो, से उस कलश के मात्र 2 दाने डालकर, चावल के 2 दाने એટલે अक्षत के 2 दाने डालकर भगवान को समर्पित कर दीजिए। जिससे सूर्य नारायण आपको प्रसन्न करने के लिए आपको सूर्य नारायण के जब जल देते हो तब उस जल में हल्दी, चावल के दाने, कुमकुम डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पण करने से आपके रुके हुए काम भी हो जाते हैं। यदि बहुत परेशानी हो और बहुत ऐसा काम है कि आपका हो नहीं रहा हो, तो उस जल में आप अर्घ्य देते समय सफ़ेद फूल भी डाल सकते हैं। सफ़ेद फूल डालने से आपके काम जल्दी हो जाते हैं और कभी कभी लाल फूल भी आप डाल सकते हैं। उसी तरह भगवान शंकर से निवेदन करने के लिए, हमारी गृह दशा सुधारने के लिए जल पात्र में 2 अक्षत के दाने पूर्णतः खंडित नहीं हो, ऐसे अक्षत के दाने भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। और भोले बाबा का हम जब समर्पित करें तो राहु, केतु, मंगल, शनि, बृहस्पति जितने ग्रह हैं सब अनुकूल हो जाते हैं और सब अनुकूल सारे हो जाते हैं। उसी तरह कर जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, जिसका काम नहीं हो रहा है, जिसकी बुद्धि नहीं चल रही है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो चिड़चिड़ापना करता है, वो पढ़ने में कमज़ोर है, वो किसी की बात नहीं मानता, उस बच्चों को महाराज तांबे में कलश में जल लीजिए, उस जल में अक्षत के 7 दाने डालिए। तांबे में कलश हो और जल में अक्षत के 7 दाने हो और बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, विद्या में कमज़ोर है, तो वो भगवान पर समर्पित करिए। तो भगवान परिवार में बात कर रहे हो पर मन शांत नहीं हो रहा है, भगवान के मंदिर में भी मन शांत नहीं हो रहा है, वहाँ पर भी श्रेष्ठता नहीं लगती है, उनके लिए भी कहूँगा कि चावल के 7 दाने जल के पात्र में डाल दीजिए। मात्र 5 पुष्प सफ़ेद फूल के 5 जल के पात्र में डाल दीजिए। उसके अंदर दुर्वा भी डाल दीजिए। भगवान शंकर को जाकर ये जल समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करना है वाले को जो जल चढ़ाए, आप शंकर के शिवलिंग की तरफ सामने के बाजू जल का पात्र रखिए और जल पात्र के पीछे का भाग अपनी तरफ रखिए। इस तरह से जल समर्पित कीजिए। ऐसे नहीं चढ़ाना कभी, इसको इस तरह से चढ़ाना अपनी मात्र 15-20 मिनट, जिसकी चित्तवृत्ति हो शांत नहीं हो रही हो, 5 दिन 7 दिन पियो। वो जल आप जब चढ़ा रहेंगे उसको बहुत जल गए झेल कर उस जल आप जो चढ़ाते हैं उसको थोड़ा सा झेल कर आप 7 के 5 दिन तक पीजिए। आपको ज़रूर आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। भगवान शंकर पर रक्त चंदन चढ़ाते हैं, भगवान शंकर पर पीला चंदन भी चढ़ाते, भगवान शंकर पर कुंकू फोकू रोली नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर चरण में जब चोट लगी तो कुंतु का प्रहार करते समय खुद चरणों में जाकर गिरा था। माता व मांगा भोलेनाथ को, बाबा आपके तन पर जो आज रक्त देखा है कभी ना देखो। शंकर भगवान पर कभी भी कुंकू नहीं चढ़ता है। भगवान का शिवलिंग जहाँ रखा जाता है, जो गोल भाग होता है, माता पार्वती का हस्तकमल चरण होते हैं, उस बात पर आप कितनी भी रोली चिढ़ाओ, जल कुंकू रोली कुंकू चढ़ा, आसपास चढ़ा, चंदन चढ़ाओ, ये सब चढ़ाओ, गुलाल चढ़ाओ, जो चढ़ाना शिवलिंग पर समर्पित करो। भगवान शिव के कुंडेश्वर हो गए। शस्त्र कथा है कि जिसको रोग सताया तो एक कलश में जल, थोड़ा सा शहद, उंगली में शहद लेकर ओम लिखकर
कुंदेश्वर भगवान का नाम लेकर किसी भी शंकर मंदिर में जल समर्पित कर दो। तो थोड़ा सा जल किसी भी बेलपत्र के नीचे चढ़ा दो। उस जल पर नैनों से लगाकर घर लेकर आए। थोड़ा सा घर में जाकर दरवाजे पर उसका जल बिंदी लगाए, त्रिपुंड बना दे तो उस पर उस रोग की बीमारी दूर हो जाती है। साहब कुंदेश्वर नाम लेने से ही सब कुछ हो जाता है। अग्नि से ताकतवर पानी, पानी से ताकतवर मनुष्य और मनुष्य की जो बीमारी अच्छी कर देते हैं भगवान। धन्यवाद।